कहते हैं किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। बीवी जरा जरा सी बात को लेकर मियाँ से झगड़ा करती थी। एक दिन मियाँ और बीवी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए तो बीवी वहाँ भी उसके साथ लड़ पड़ी। मियाँ बेचारा दिल ही दिल में दुआ कर बैठा, या खुदा, पता नहीं कब उससे जान छूटेगी। मियाँ थक हार कर जब कुएं के पास पानी निकाल रहा था तो उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने बीवी को बुलाया और कहा कि देखो, कुएं में क्या चमक रहा है, लगता है उसमें सोना है। बस फिर क्या था, जैसे ही बीवी ने झुककर देखना चाहा तो आदमी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया और वो गिर गई। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि अंदर से आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। उसने जब अंदर कुएं में देखा तो एक जिन बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन कोई चीज़ थी जो उसे वापस अंदर खींच रही थी। आदमी ने उसे हाथ देकर ऊपर खींच लिया और पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तो जिन कहने लगा, मैं यहाँ 2000 साल से रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से एक औरत अचानक मेरे कुएं में आ गई। 1 मिनट में उसने मुझे पागल कर दिया है। शुक्र है तुम यहाँ आ गए, वरना तो उसने मुझे मार ही देना था। आदमी दिल ही दिल में हंसने लगा। फिर जिन ने उससे कहा, चलो, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो अब मैं कैसे तुम्हारी मदद कर दूं? आदमी ने कहा, मुझे मालो दौलत चाहिए, दे सकते हो तो बताओ। जिन ने कहा, मैं तो उसे ऐसे नहीं ला के दे सकता, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। मैं लोगों पर बैठ जाया करूँगा और तुम वहाँ आकर मुझको खुद से कोई मंत्र सुना देना, तो मैं उसकी जान छोड़कर चला जाऊँगा। ऐसे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। देखते ही देखते बंदा इस शहर का नामी ग्रामी आमिल बन गया। गांव में उसकी बहुत इज्जत और मर्तबा बन गया और उसने बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ली। एक दिन जिन ने उसे बोला, चलो अब तुम अमीर बन चुके हो, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। याद रखना, फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आदमी ने उसे एक शर्त पर जाने दिया कि उसके गांव में किसी को भी तंग नहीं करेगा और यहाँ से दूर चला जाएगा। जिन ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, और वो चला गया। और उस आदमी ने गांव वालों से बचने के लिए ये बात फैला दी कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, लिहाजा मुझे कोई भी इस काम के लिए मत बुलाना। ऐसे ही कुछ अरसा गुजरता गया। साथ वाले गांव से एक बंदा आया और उसने इस इलाके के बहुत बड़े डाकू का पैगाम दिया कि मेरी एक बेटी है और उस पर किसी जिन का साया है। अगर आप यहाँ तशरीफ़ ले आएं तो मैं आपको जो चाहेंगे वो इनाम दूंगा। लेकिन आदमी ने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन डाकू अपने कुछ लोगों के साथ आया और उसे उठाकर ले गया और कहा कि आज तुम ये जिन को निकालोगे या मैं तुम्हें ही मार दूंगा। आदमी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बहरहाल जैसे ही वो लड़की के कमरे में दाखिल हुआ तो लड़की को देखते ही समझ गया कि ये तो वही जिन है। अब आगे भी मौत पीछे भी मौत। बंदा सख्त परेशानी में था कि अचानक खड़ा हो गया और डाकू से कहने लगा, मैं एक शर्त पर तुम्हारी बेटी का इलाज करूँगा कि फिर तुम कभी भी ऐसे काम के लिए नहीं बुलाओगे। डाकू फौरन मान गया और फिर उस आदमी ने कहा कि मैं कमरे में अकेला ही जाऊँगा, तुम सब लोग घर से बाहर निकल जाओ। सब के सब बाहर निकल गए और जैसे ही आदमी कमरे में दाखिल हुआ तो उस जिन ने उसे पहचान लिया और गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, और अब तुमने अपनी मौत को खुद आवाज़ दी है। तो आदमी ने उसे कहा, नहीं, मैं तो बस इतना बताने आया था कि वो औरत जिससे तुम भाग रहे थे वो कुएं से निकल आई है और आपकी तलाश में घूम रही है। बस फिर क्या था, जिन ने आओ देखा न ताओ ऐसा भागा कि वो मुल्क ही छोड़ दिया और इस तरह आदमी की जान बख्शी हो गई।
डाकू ने जब अपनी बेटी को देखा तो खुशी से उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात दे दिए और इज्जत के साथ घर छोड़ आया। नतीजा, दुनिया में एक ऐसी भी मखलूक है जिससे जिन भी पनाह मांगते हैं। समझ तो गए होंगे ना आप।